at a certain age हमारी जैसे सारी ड्रीम्स या फिर जो भी डिजायर्स थे वो सारे फुलफिल हो गए। सर आपने बोला कि मोटिवेशन आपको हमेशा अंदर से ही आता है, हमें एक्सेप्ट, बट सर अगर मेरा मैं सब कुछ अचीव कर चुका हूँ तो सर मेरे अंदर तो वो कुछ कभी आएगा ही नहीं, वो जो स्पार्क थी वो कभी नहीं लगेगी। ओके, व्हाट्स योर नेम? आयुष। आयुष ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो, अगर मैंने एक बार अपने अंदर की सारी डिजायर पूरी कर ली, मैं जो चीज अचीव करना था, जो चीजें अपनी लाइफ में मैं पाना चाहता था वो सब मैंने पा ली, तो फिर कोई अंदर से मोटिवेशन आएगी ही नहीं, तो अंदर से कोई स्पार्क तो सब खत्म हो जाएगा। अब इसमें देखो इन्वॉल्व क्या क्या है। पहले तो यहाँ पे एक अजम्पशन है, हम प्री सपोज करके चल रहे हैं कि अगर हमारी डिजायर हमें फुलफिल कर देगी तो कोई मोटिवेशन आएगी नहीं। जो एक्चुअली जिसको आप फुलफिलमेंट बोल रहे हो वो मोस्ट ऑफन देन नॉट फुलफिलमेंट नहीं होती, वो एक डिकेइंग होती है, वो एक स्टैग्नेशन होता है। हमें लगता है कि ये चीजें हमने कर ली हैं तो इतना काफी है, हम कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेते हैं, हम अपने आप को बता देते हैं कि भाई ये जो तुमने इतना कर लिया है ये काफी था, तो चलो अब रुक जाओ। तो इस रुकने को हमें लग रहा है कि ये सेटिस्फैक्शन है। हमें जब हम स्टैग्नेट हो गए हैं, जब हम एक्चुअली एक पॉइंट पर आके डीके करने लग गए हैं, हमें हमारी डीकेइंग ही कहीं ना कहीं एक फुलफिलमेंट का चेहरा बन के आती है हमारे सामने। हमें लग रहा है कि हम फुलफिल हो गए हैं, लेकिन आप पाओगे आप एक्चुअली अभी भी फुलफिल नहीं हुए हो। आपने सो कॉल्ड ब्रॉडर थिंग्स आपको लगेगा कि आपने पा ली हैं। सपोज करो जो यूजुअल साइंस होते हैं ऑफ हैविंग अचीव्ड समथिंग आर you have made enough money, you have had a family, you have had some good years of working, ये सब आपने कर लिया है, ये सब आपने पा लिया है, आपने कुछ अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया, आपने एक अच्छी फैमिली कर ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने पा लिया। लेकिन आप इसके बाद भी तो देखो कि इसके बाद भी हमारे अंदर कुछ है जो कुछ पाना चाह रहा है, जो है हमारे अंदर जो कुछ मिसिंग है। उसी को ही तो फिर इंसान मिड लाइफ क्राइसिस कहता है। मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है? ये सब करने के बावजूद भी इंसान पाता है कि अरे यार अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो चाहिए था वो वाकई में हमारे पास है नहीं। जो मैं पाना चाह रहा था इन सारी चीजों के थ्रू, इन सारी अचीवमेंट्स के थ्रू, जो मैं अपने आप को फुलफिल कराना चाह रहा था वो एक्चुअली फुलफिल हुआ नहीं है। अब दो ऑप्शन होते हैं, या तो कोई इस क्राइसिस को सीधा सीधा अपने सामने देखे और इस क्राइसिस की जो एक सिग्निफिकेंस है उसको पहचाने, या तो वो बोल दे कि नहीं मैं अपने आप को ही पागल बना रहा हूं, मैंने सब कुछ पा लिया है, और वो अब अपने आप को बस एक सैक में कन्वर्ट कर ले। समझते हो कि एक बोरी में कन्वर्ट हो जाए कि अरे अब तो हो गई लाइफ, अब तो सब खत्म हो गया। क्या ऐसा हो जाता है? आप जब अचीव कर लेते हो, क्या अचीव करने के बाद लाइफ खत्म हो जाती है? लाइफ तो खत्म नहीं होती ना, लाइफ तो विल गो ऑन। लेकिन हमें ये लगता है कि हमने लाइफ का एक, हम इसको लाइफ को ऐसे देखते हैं कि एक हद तक हमें काम करना होता है, और जब तक आपने उसके बाद काम कर लिया उसके बाद तो अब आराम ही आराम है, उसके बाद तो अब रिलैक्सेशन है, उसके बाद तो अब एक स्टेट ऑफ चिल है जिसे आप बोलते हो। तो ये जो स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन है, ये स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं किसी हमारे अंदर ही कुछ बुझे होने की नहीं है कि हमारे अंदर जो था कुछ बुझ गया है। जब तक हमारे, जैसे हमने बात भी करी थी कि हमारा डिजायर हमें एक पॉइंट पर आके ले आया और हमें लगा कि अब इसके बाद तो कुछ नहीं चाहिए, तो हम अपने आप में कहीं एक बस एक स्टेशनरी सब्जेक्ट बन गए हैं। हमें लगेगा कि हम एक पॉइंट तक चल रहे थे, लाइफ बढ़नी थी आगे, और फिर उसके बाद लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन सक्सेस को पाने के बावजूद भी हमें देखने को मिलेगा कि नहीं, अभी भी कुछ मिसिंग है, और हम अपने आप को बता सकते हैं कि हाँ नहीं मैं तो ठीक हो गया हूं, मैंने अपनी लाइफ सक्सेसफुल कर ली है। ये एक पार्ट ऑफ बात है, एक सेक्शन ऑफ सोच है कि हम अपने आप को स्टैग्नेट कर लें। हमने जो करा है वो करके हम खुश हो जाए और हम बोल दें कि हाँ अब तो सब सही हो जाए, सही हो गया, और अपनी पेट पे अपना हाथ रख लें और बोल दें कि हाँ नाउ माय लाइफ इज कंप्लीट। देयर इज दिस थिंग दैट यू कैन डू, बट इफ यू आर अ लिटिल सेंसिटिव टुवर्ड्स योरसेल्फ, अगर आपका थोड़े अपने ऊपर ही ध्यान है, आप देख पाओगे कि मैं जैसा था, मैं अगर इनसिक्योर था, शायद मैं अगर फियरफुल था, मैं अगर एंशियस था, मैं अगर प्रोबेबली जेलस था, मैं अपने आप में ही सिक्योर नहीं था, तो ये चीज अभी भी वैसी की वैसी ही है जैसा मैं एक उम्र में था, जो मेरी प्रोबेबली जवानी की उम्र होगी, जो मेरी यंगर सेल्फ होगी,
मैं अब जिस उम्र में आ गया हूं वो अभी भी वैसी की वैसी ही है। तो जो हम करते हैं, जो हमारा डिजायर होता है, वो हमें एड्रेस नहीं करता, वो हमें एक ऊपरी सेटिस्फैक्शन दे जाता है, वो हमें वो चीजें दे जाता है जिससे हम फिजिकली कंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन इनवर्डली कंफर्टेबल हम शायद नहीं हो पाते। एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट, एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी हमारे पास आ नहीं पाती है। हमारे भले ही सारे डिजायर खत्म हो जाएं, हम पाले जो हम पाना चाहते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, एक डिससैटिस्फैक्शन, एक स्टेट ऑफ इनसफिशिएंसी, एक स्टेट ऑफ इनकम्प्लीटनेस वो रहेगी ही रहेगी। तो ये अज्यूम कर लेना कि अरे नहीं मेरी डिजायर मुझे फुलफिल कर देगी और फिर उसके बाद तो फिर पॉइंट ही क्या है, उसके बाद तो वो स्पार्क चली गई ना, वो स्पार्क हमेशा ही चली जाएगी, क्योंकि वो स्पार्क बस वहीं तक ही थी जहां तक आपका डिजायर था। हमेशा आप मानोगे ना कि एक लाइफ में अगर एक स्पार्क, एक लाइट, एक लाइवलीनेस, एक एनर्जाइज्ड क्वालिटी अगर है तो वो रहनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वो बस एक पॉइंट पे आ गया और अब हमने छोड़ दिया कि अरे अब तो खत्म हो गई, अब एनर्जी की जरूरत नहीं है हमें, अब हमें वो स्पार्क की जरूरत नहीं है, अब हमें वो लाइट की जरूरत नहीं है। वो लाइट इंसान की फंडामेंटल डिमांड है, और जब वो उस लाइट को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश नहीं करता है तो वो उस लाइट को ऐसे ही रिप्लेस करता है, वो एम्बिशन के थ्रू रिप्लेस करने की कोशिश करता है, वो डिजायर के थ्रू रिप्लेस करने की कोशिश करता है, वो फेम के थ्रू रिप्लेस करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लाइट तो चाहिए ही, उसे कुछ चाहिए ऐसा जो थोड़ा लाइफ को थोड़ा एनर्जाइज्ड बनाए। और ये जो एनर्जाइजिंग चीज है, जो ये रिजुविनेटिंग चीज है हमने जिसकी बात करी, जो ऐसी है जो आपको हमेशा एवर फ्रेश रखेगी, जो आपको हमेशा लाइवली रखेगी, ये वाली चीज तो आपको खुद से ही समझ के ही आएगी। जब आप ध्यान से देखोगे कि जो मैं कर रहा हूं उसका मतलब क्या है, मेरे जो मोटिव्स हैं, मेरे जो डिजायर्स हैं, इनकी हकीकत क्या है। आप अपनी ही जिंदगी में जो आप जी रहे हो, क्या आप खुद से नहीं देख सकते कि हाँ मैं बार बार खुशी पाने की कोशिश करता रहता हूं, बार बार मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता रहता हूं, लेकिन हर उस खुशी के राउंड के बाद, हर उस सेटिस्फैक्शन पाने के राउंड के बाद मैं फिर से वही आके खड़ा हो जाता हूं, फिर से मुझे अपने आप को कुछ सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए, फिर से मुझे अपने आप को कोई खुश करने के लिए कुछ चाहिए। तो ये साइकिल आपकी चलती ही रहेगी, ये हमेशा लगातार बनी रहेगी, क्योंकि ये जो करने वाला है ये बाहर की दिशा में ही देख रहा है, ये कभी मुड़ के अपने ऊपर नहीं देख पाता, ये मुड़ के कभी अपनी हालत को नहीं समझ पाता कि इसकी हालत वाकई में कैसी है। और इसकी हालत है ही एक डेस्परेशन की, इसकी हालत है ही कहीं ना कहीं एक हड़बड़ाहट की, इसके अंदर ही कुछ है जो स्टिल नहीं है, जो इनस्टेबल है, अनस्टेबल है। और अपनी जब अनस्टेबिलिटी वो नहीं देख पा रहा, जब वो नहीं देख पा रहा कि उसकी ये जो बेचैनी है, उसकी ये जो हड़बड़ाहट है, यही कहां से आती है और ये क्यों है, तब तक वो अपने ही इस जो छटपटाहट है इसको अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता रहेगा, इसको अलग अलग तरीके की मेडिसिन प्रोवाइड करता रहेगा, लेकिन वो कोई भी सॉल्यूशन, वो कोई भी तरीका जो वो अपने आप को प्रोवाइड कर रहा है अपनी छटपटाहट को आराम दिलाने के लिए, अपनी बेचैनी को थोड़ा रेस्ट दिलाने के लिए, वो पाएगा कि वो एक हद तक ही उसको रेस्ट दिला पाता है, वो एक लिमिट तक ही जाके उसे एड्रेस कर पाता है, लेकिन फिर से वो उसके अंदर बढ़ के निकल आ जाती है, उसी की ही छटपटाहट, उसी की ही एक बेचैनी। तो इस बेचैनी को डायरेक्टली टैकल करना जरूरी है, और वो तभी होता है जब हम अटेंटिवली अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, हम जब खुद को समझते हैं, उसी से ही, उसी ग्राउंड से ही, उसी जमीन से ही वो अंडरस्टैंडिंग निकल के आती है जो आपको एक अलाइव क्वालिटी देती है, जो हमेशा नई होती है, जो हमेशा ताजी होती है। नहीं तो हम हमारे ही जो अजम्पशंस हैं, जो हमारे ही जिंदगी की समझ है जो उधार की है, इसी से ही अपनी लाइफ को लिमिट कर लेंगे, इसी से ही अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बोझ में डाल देंगे। हमारे पास एक वो रिफ्रेशिंग क्वालिटी लाइफ को लेकर होगी नहीं। हमें लगेगा कि हाँ हम अब सही हैं, हम अब ठीक हैं और हम वाकई में सुखी हैं, लेकिन ये जो हमारी सुख की स्टेट होगी, जो हमारी ठीक होने की स्टेट होगी, वो कहीं ना कहीं ऐसी होगी कि जैसे आपने जानवर देखा है ना कि वो किसी भी स्टेट में जाके बस खुश रहता है जब तक उसे खाना पीना मिल रहा है, जब तक उसे सोने के लिए मिल रहा है, जब तक उसको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिल जा रहा है, तब तक वो ठीक है। हमारी भी स्टेट फिर कहीं ना कहीं उस जानवर जैसी ही होगी जो बस खाने पीने में ही खुश है, जो बस सोने में ही खुश है, उसकी लाइफ उसके आगे कुछ होगी नहीं, वो बस एक बॉडी ही बन के रह जाएगा, वो अपनी सारी बॉडीली नीड्स को रेगुलरली एड्रेस करता रहेगा, वो अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करता रहेगा,
लेकिन वो कभी इनवर्डली जो उसकी जो डिमांड है उसको एड्रेस नहीं करेगा। हम इसीलिए बोला जाता है कि हम जड़ हो जाएंगे कहीं ना कहीं, हम अपने आप को एकदम ही लिमिट कर लेंगे। अगर हम बोलेंगे कि हाँ हम सेटिस्फाई हो गए हैं, हम अपने आप को डिके होने देंगे, हम स्टैग्नेट हो जाएंगे। और ये स्टैग्नेशन तो लाइफ का हिस्सा नहीं हो सकती ना। लाइफ तो पल पल नहीं है, हर समय आपको दिख रहा है कुछ नया लाइफ में, और हर सिचुएशन लाइफ की अलग है। तो लाइफ जब एक अपनी ही मूवमेंट में है, जो एवर फ्रेश है, जो हमेशा नई है, ऐसी नई मूवमेंट ऑफ लाइफ के साथ हम अपने आप को एक स्टैग्नेशन में कैसे ला सकते हैं? तो कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन आएगा ना, क्योंकि हम तो स्टैटिक हैं, हम अपने आप में स्टेशनरी हैं, और जिंदगी हमेशा मूव कर रही है। यहाँ पे बहुत कुछ ताजी चीज है जो चल रही है। तो हम अपने आप को एक तरीके से झूठ बोल सकते हैं, खुद से ही खुद को ये धोखे में डाल सकते हैं कि हाँ हमारी लाइफ ठीक है। बट जब तक हमारे पास ये ताजगी नहीं है, जब तक हमारे पास ये एवर लास्टिंगली न्यू क्वालिटी नहीं है, तब तक हमारे पास है बस हमारी ही जिंदगी की कहीं ना कहीं एक सड़न, हमारी ही जिंदगी की एक थकान, हमारी ही जिंदगी की एक उसका बोर्डम, उसकी एक ऊब। और अगर ये हमें लाइफ बनानी है, हम बोलते हैं कि ये वाली चीज कंफर्टेबल है, कि हाँ अपनी डिजायर को पूरा करके बस स्टैग्नेट हो जाने में, बस फिर पड़े रहने में, अगर हमें लाइफ का कंफर्ट दिख रहा है तो ये फिर कॉल हमारी है। अगर हमें लगता है कि यही लाइफ है और ऐसी ही हमें अपनी जिंदगी बितानी है कि अपनी डिजायर को पूरा करके एक पॉइंट के बाद बस अब ठहर जाओ, अब बस बिस्तर पकड़ लो और बस एक आराम कुर्सी पकड़ लो और उसके बाद अपनी जिंदगी को बोल दो कि हाँ हमने सब अचीव कर लिया है, तो ये कॉल अब हमारी है। हम लाइफ की एक फुलनेस को नहीं जान पा रहे, हम लाइफ की जो एक रिचनेस है उसको नहीं समझ पा रहे, उसके साथ तो हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ है, हम उसके कभी संपर्क में नहीं आ पाए। वो अपनी एक जिंदगी थी जो हमें जीनी थी, जो हमें एक हाइट पे ले जाती, जो हमारे अंदर कोई एक रोशनी ला पाती, हम उसके कभी शायद कांटेक्ट में उसके साथ किसी रिलेशनशिप में आ ही नहीं पाएंगे। हमारे पास होगा लाइफ के नाम पे तो हमारा ही कुछ एक कंडीशनड आइडिया ऑफ कंफर्ट, हमारा ही कोई एक नोशन जो हमें लग रहा है कि हाँ अब लाइफ अच्छी है, इससे लाइफ फुलफिल होती है। हमें अपने नोशन थोड़े क्वेश्चन करने होंगे, इन पे डाउट करना पड़ेगा, इनको थोड़ा चैलेंज करना पड़ेगा कि जो हमारा आइडिया ऑफ कंफर्ट है, जिसको हम बोल रहे हैं कि हमारे लिए ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं कि इसमें मजा है, कि अब तो वी आर एट रेस्ट, वी हैव टू सॉर्ट ऑफ चैलेंज दिस आइडिया ऑफ रेस्ट, we have to challenge our idea of comfort, that is this really comfort, am I actually inwardly totally comfortable, or I am just telling myself that, or I am just believing, sort of indoctrinating myself that I am actually comfortable, that I am actually at rest। तो ये जो रेस्टिंग स्टेट है जिसके लिए हम उत्सुक रहते हैं, जिसको हम एक लालच से की तरह देखते हैं, ये इसकी थोड़ी सच्चाई जाननी होगी। हम कहीं ना कहीं जो पढ़ रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वो सारा ही इसी डायरेक्शन में जाता है। हमें यही बताया जाता है एज अ फिलॉसफी कि भाई थोड़ा शुरुआत में लाइफ में मेहनत कर लो, उसके बाद तो फिर आराम ही आराम है, उसके बाद तो बस आराम फरमाओ। और आप यही देखोगे कि जिसको पैसा मिल रहा है, जिसके पास कहीं कोई एक सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कोई किराए पे डाल दे रहा है और उसके पास एक इनकम आती चली जा रही है, क्या वो आराम से है? क्या वो जो से लग रहा था कि वो अब आराम फरमा लेगा पैसा आने के बाद, एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आने के बाद, क्या वो खुद आराम से बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ, वो बेचैन है, वो खुद में ही रेस्टलेस है। हाँ कुछ बोला आपने? हाँ, और वही, क्योंकि आपने खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानी नहीं जो लाइफ में आपको करना था, तो ये ही आर्टिफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब आपके पास आ गई हैं। आपको लग रहा था कि एक तरीके का आराम करके आप अपनी लाइफ चिल कर लोगे, आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाओगे, आप सेटल नहीं हो पाते कभी भी। ये तो सर ह्यूमन बिहेवियर है, अगर कोई चीज अगर आपको मिल रही है तो आप चाहोगे उसे और नहीं, ये ह्यूमन बिहेवियर है। हाँ एकदम ठीक बात बोली, ये ह्यूमन बिहेवियर है। बट ये ह्यूमन बिहेवियर को थोड़ा इसमें जाओ, इसको थोड़ा समझो कि ये ह्यूमन बिहेवियर कहां से आता है। ये ह्यूमन बिहेवियर हमारी ही एक कांस्टेंट डिससैटिस्फाइड स्टेट से आता है, जो और चाहना है, ये क्या है? ये खुद को भरना ही तो है ना, इसी को तो फुलफिलमेंट बोलते हैं कि हम भर जाएं, हमें कुछ मिल जाए, हमें कोई रेस्ट दे दे, कोई हमें मजा मिल जाए। ये जो और चाहना है हमारा, जो और मांगते रहते हैं हम,
ये आता ही हमारी ही एक स्टेट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन से है। हम अंदर रेस्टलेस हैं, हम अंदर परेशान हैं, हमारी ही परेशानी की स्टेट से ये सारी और पाने की चाह आती है। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है ये ह्यूमन को ही करेक्ट करना है, उसको इस बिहेवियर को ये नहीं बोल देना है कि आई एम प्रोग्राम्ड लाइक दिस एंड आई विल बी लाइक दिस। वी आर नॉट सपोज्ड टू बी लाइक दिस, वी आर एक्चुअली सपोज्ड टू चेंज। इट इज अवर ड्यूटी, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज दिस सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्ड ह्यूमन बिहेवियर। ये हमारी एक डिफॉल्ट स्टेट है। आई कंप्लीटली अग्री विद यू, दैट इज our default reality, that we would want things, that we would want more of something, that we would want security, हमें चाहिए होगी खुशी, हमें चाहिए होगी सेटिस्फैक्शन। लेकिन आप ये जानो तो सही कि क्या ये डिफॉल्ट स्टेट ही हमें खुश रखती है? जो हम खुशी चाह रहे हैं, जो हम और चाह रहे हैं, क्या हमारा और चाहना कभी कम होता भी है? अगर हम और ही चाहते रहेंगे इसका मतलब क्या है? हम कंटिन्यूअसली परेशान है ना अंदर से, तभी हम और चाह रहे हैं। चाहना बंद करना पड़ेगा हमें। चाहने की हमें थोड़ी जो रियलिटी है, जो उसका फैक्ट है कि इंसान चाहता ही क्यों है, क्या है उसके अंदर ऐसा जो लगातार कुछ ना कुछ चाह रहा है, जो लगातार कुछ ना कुछ पाने की डिमांड कर रहा है, जो कोई सेटिस्फैक्शन मांग रहा है, जो कोई ईज मांग रहा है, जो कंफर्ट मांग रहा है। ये क्या है उसके अंदर जो हमेशा एक अनईज में रहता है, हमेशा एक डिस्कंफर्ट में रहता है? हमें उसको थोड़ा पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन सी एंटिटी है हमारे अंदर, ये कौन सी चीज है जो हमेशा छटपटाहट में रहती है, जो हमेशा अपने हाथ पैर मारती रहती है कि हाँ ये वाली चीज, हाँ दूसरी वाली चीज, हाँ वो वाला इंसान, हाँ ये वाली गाड़ी। ये क्या है हमारे अंदर ऐसा जिसके 1000 हाथ हैं? देखने के लिए तो हमारे 2 ही हाथ हैं, लेकिन हम अगर आप क्लोजली देखोगे तो हम 1000 डायरेक्शंस में अपने हाथ मारते रहते हैं कि मुझे यहां से ये मजा मिल जाए, वहां से वो एक्साइटमेंट मिल जाए, वहां से वो सुख, यहां से दूसरा आराम। हम ऐसे बहुत अलग अलग जगहों पे रीच करने की कोशिश करते हैं अपने ही इस डिफॉल्ट ह्यूमन बिहेवियर के चलते। तो ये डिफॉल्ट ह्यूमन बिहेवियर को थोड़ा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, इसको ऑलमोस्ट चैलेंज करना पड़ेगा, इसको डाउट करना पड़ेगा कि क्या मैं ऐसा ही प्रोग्राम्ड रहूं, क्या मैं इसी डिफॉल्ट बिहेवियर के साथ चलता जाऊं? अगर मैं मान ही रहा हूं कि मुझे आराम चाहिए है, तो मुझे कोई वाकई में सच्चा आराम ढूंढने की जरूरत है ना, मुझे कोई एक रियल आराम ढूंढने की जरूरत है। मैं नकली कंफर्ट क्यों अपने आप को हमेशा प्रोवाइड कराता रहता हूं? मैं अपने आप को हमेशा एक चीप प्लेजर क्यों प्रोवाइड कराता रहता हूं? क्यों हमेशा मेरे पास एक आर्टिफिशियल सुख ही होता है? क्यों मुझे कोई सच्चा, कुछ रियल, जो अपने आप में सब्सटैंशियल हो, जो अपने आप में पूरा हो, वो मुझे कभी क्यों नहीं मिल पाता? मुझे जो वाकई में सच्चा है, जो असली है, जो रियल है, जो सब्सटैंशियल है, उसके पास जाने के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। और वो काम होगा मुझे खुद पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं जितना बाहरी चीजों पे ध्यान देता हूं, मेरी जितनी बाहरी चीजों पे नजर रहती है, वो सारी नजर मुझे अंदर घुमानी पड़ेगी, वो सारी नजर मुझे खुद पर डालनी पड़ेगी। मुझे अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूं अपनी जिंदगी में वो क्यों कर रहा हूं, जो मेरा मोटिव है, जो मेरा इरादा है, वो कहां ले जाएगा मुझे, इससे मुझे मिलेगा क्या? मुझे ये खुद से पूछना पड़ेगा, खुद से रुककर ये जानना पड़ेगा कि जिस चीज में मैं लगा हुआ हूं ये मेरे को क्या देगी, मैं इससे क्या वाकई में चाहता हूं। और जब तक मैं ये नहीं समझ रहा हूं तब तक मैं अपने ही आइडियाज में रहूंगा। मेरे पास मेरी एक इमेजिनेशन रहेगी, मेरे पास मेरा एक नोशन रहेगा कि अरे काम तो वो लोग करते हैं जो परेशान होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनको पैसे की जरूरत होती है, जो मजे मारते हैं, जो आराम से रहते हैं, वो तो सेठ लोग होते हैं, वो तो अमीर लोग होते हैं, इनको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हमारा काम है फिर वो हमें करना ही इस तरीके से है, हमें समझना है कि काम क्यों करा जाता है। क्योंकि हम अंदर कोई काम नहीं करते, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते, और यही काम है, खुद को जानना, वर्क ऑफ लाइफ। जिंदगी में जो काम है हमें वो उठाना पड़ेगा। एक तो होता है बाहरी काम, फिजिकल काम, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको करना होता है अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए। बट एक होता है इनवर्ड काम, जो खुद को समझना होता है, जो चीजों को ध्यान से देखने का होता है, जो लाइफ में एक अटेंटिव ऑब्जर्वेशन का होता है। जब तक हम वो काम नहीं करेंगे तब तक हमें लगता ही रहेगा, हमारा काम हमें बोझ ही लगता रहेगा।
जो भी हमारी ड्यूटी होगी, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो हमारे लिए बर्डन ही होगी। वो ऐसा होगा कि हमें परेशान करेगा, हम उससे भागेंगे, हम आराम की तरफ भागेंगे, फिर उससे हम एक्साइटमेंट चाहेंगे, हमें लगेगा कि हम इससे दूर रहें। तो अगर हमें हमारा काम हमारे लिए बोझ नहीं बनाना है तो हमें पहले खुद पर ध्यान देना पड़ेगा, और वो काम जरूरी है करना हमारे लिए। बिना उस काम के करे हमारे पास जो भी काम होगा वो काम हमारे लिए एक परेशानी ही होगा, एक छुटकारा, उससे छुटकारा ही हम अपने आप को पाता हुआ पाएंगे। वो हमारे लिए एक बस एक आर्टिफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो हमारे अंदर से निकल के नहीं आ रहा होगा।